स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, टर्की और सीरिया के अंदर जिस प्रकार का भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, इसकी वजह से डे बाय डे जो डेथ का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 25,000 के आसपास, सोच के देखिए, इतना आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये आगे भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा जब तक सारे जो बिल्डिंग्स हैं उसको हटा नहीं दिए जाते, मलबे हटा नहीं दिए जाते। लगातार जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको देखते हुए दुनिया भर से बहुत सारे मदद भी आ रहे हैं। सोच के देखिए, टर्की और भारत के बीच में कितने सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, उसके बावजूद भी भारत की तरफ से बड़ी मात्रा में मदद किया जा रहा है। मतलब कि भले ही यहां पर कितना भी प्रॉब्लम्स हो, उसके बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और उसमें से एक और जो बड़ा एग्जांपल सामने आया है, यहां पर आप देख सकते हो, ये है टर्की और उसके जो जस्ट सटा हुआ, इसके बॉर्डर पर जो छोटा सा देश है अर्मेनिया। अब आपको समझना है, अर्मेनिया, ये जैसा कि आप देख पाएंगे, इसकी कैपिटल येरेवन है और टर्की की कैपिटल अंकारा, हम सबको पता है। जो अर्थक्वेक आया है बेसिकली वो यहां पर लगभग आपको देखने को मिलेगा और इसका इंपैक्ट सीरिया में भी गया है। सीरिया के अंदर भी काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो बेसिकली क्या है कि अर्मेनिया और टर्की के बीच में 1990 से लेकर अभी तक किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। सोच के देखिए, कोई भी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। और इसको देखते हुए, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से पहली बार 35 साल में पहली बार अर्मेनिया और टर्की के बीच में जो बॉर्डर पर गेट है उसको ओपन किया गया है, ताकि अर्मेनिया की तरफ से जो मदद है वो की जा सके। ये आप देख पाओगे, टर्की अर्मेनिया गेट ओपन्स फॉर फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स टू अलाउ एड। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये पूरा मामला, जो अर्मेनिया और टर्की के बीच में क्यों यहां पर अक्सर प्रॉब्लम्स होता रहता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इस बार का जो 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस कराए जाएंगे। अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो ये जो प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस के माध्यम से, ये ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको ज्वाइन करना है, या फिर अगर आपको प्योर हिंदी का बैच ज्वाइन करना है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 2 दिन के बाद। डोंट मिस दिस इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर इसको ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है टर्की और अर्मेनिया के बॉर्डर पर जो गेट है उसको 35 साल में पहली बार ओपन किया गया है, ताकि जो अर्थक्वेक आया है सदर्न टर्की में, वहां पर मदद पहुंचाई जा सके। और इसके बारे में अनाउंसमेंट बेसिकली टर्की की जो स्पेशल एनवॉय है फॉर अर्मेनिया, इनका नाम है सरदार किलिक, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पर, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर ट्वीट किया गया। और बेसिकली उन्होंने यही कहा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर द जेनरस एड सेंट बाय द पीपल ऑफ अर्मेनिया टू हेल्प एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ आवर पीपल। और ये आप देख सकते हो, इस तरह से जो ट्रक्स हैं वो आपका अर्मेनिया की तरफ से ये भेजे जा रहे हैं। ये पूरा बॉर्डर है, बेसिकली ये गेट को ओपन किया गया और ये ट्रक्स हैं वो आपका भेजे जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर आप देख रहे हो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, जो अर्मेनिया और टर्की का बॉर्डर है, वहां पर एक रिवर है, अरस रिवर। ये आप देख रहे हो ना, ये अरस रिवर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कि एक प्रकार से बॉर्डर बनाती है और अल्टीमेटली ये जाकर जो कैस्पियन सी है वहां पर मिल जाती है। तो इसी अरस रिवर पर ही इसको क्रॉस करके जो है ये बॉर्डर चेक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि 1988 में जब अर्मेनिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, जी हां, जब अर्मेनिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, तब टर्की की तरफ से जो टर्किश रेड क्रिसेंट है उनकी तरफ से एड भेजा गया था। तो लास्ट टाइम 1988 में ये गेट ओपन हुआ था और अब जाकर 35 साल के बाद वापस ये गेट को ओपन किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि टर्की और अर्मेनिया के बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आज भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये मामला है लगभग 100 से भी ज्यादा साल पुराना। बेसिकली 1915, आपको पता होगा वो वर्ल्ड वॉर 1 का समय था। वर्ल्ड वॉर 1
वन तो बेसिकली आई थिंक 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था, राइट, 4 साल का, 4-5 साल। तो बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो आपको पता होगा कि ओटोमन एम्पायर हुआ करता था उसमें। ओटोमन एम्पायर काफ़ी तेजी से डिटोरिएट हो रहा था और अल्टीमेटली टर्की में सिमट कर ही वो रह गया था। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर टर्किश जो पीपल थे, जो मुस्लिम्स थे, वो तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ जो अर्मेनियन है ये बेसिकली क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। यहां पर क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और टर्की रशिया के खिलाफ, जो उस समय रशियन एम्पायर हुआ करता था, उसके खिलाफ लड़ रहा था टर्की। तो उस समय यहां पर जो टर्क्स लोग हैं, जो मुस्लिम्स लोग हैं, उन्होंने यहां पर आरोप लगाया अर्मेनियंस के ऊपर जो कि क्रिश्चियंस हैं। और आरोप क्या लगाया कि आपने रशियन फोर्सेस की मदद की है, मतलब कि आपने हमें धोखा दिया है। क्या है ना कि टर्की हो गया, आर्मेनिया हो गया, नीचे का ये जो पूरा पार्ट, ये सब पहले आपका ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। तो टर्क्स जो हैं, जो मुस्लिम्स लोग हैं, उन्होंने यहां पर आरोप लगा दिया अर्मेनियंस के ऊपर कि आप एक प्रकार से रशियन एम्पायर का साथ दे रहे हो, आपने हमें ही यहां पर धोखा दे दिया है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो टर्क्स हैं, उन्होंने अर्मेनियंस को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि यहां पर बड़ी पॉपुलेशन रहती थी। अगर नीचे में आप देख सकते हो, ये जो अलग अलग रीजन्स हैं, ये आप देख पाओगे रेड कलर में जो है वो आपका अर्मेनियंस की पॉपुलेशन दिखा रहा है। तो उनको क्या किया, सीरिया के जो डेजर्ट्स हैं वहां पर भेजना स्टार्ट कर दिया, मारा गया यहां पर। तो इतना ज्यादा यहां पर बेरहमी से ट्रीट किया गया था अर्मेनियंस के ऊपर 1915 से लेकर 1922 के बीच में, जिसकी वजह से यहां पर आरोप यह लगता है कि 1.5 मिलियन अर्मेनियंस की मृत्यु हुई थी। मतलब 15 लाख अर्मेनियंस की मृत्यु हुई थी इन सारे चीजों की वजह से। ऐसा अर्मेनिया और बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो टर्की है, उनका कहना है कि नहीं, ये बात गलत है। लगभग 3 लाख के आसपास का ये आंकड़ा था। मतलब एक तरफ इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आपने जेनोसाइड किया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड जो स्कॉलर्स हैं, उनका यहां पर कहना है कि 1 मिलियन से ज्यादा अर्मेनियंस की मृत्यु हुई थी। मतलब कि ये जो आंकड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग डिबेट्स देखने को मिलती हैं। टर्की का कहना है कि इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, और जो अर्मेनिया उनका कहना है कि नहीं, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम जेनोसाइड की बात करते हैं तो जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। देखो, इसका जो डेफिनेशन है वो मिलता है हमें आर्टिकल 2 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड ऑफ दिसंबर 1948, जिसके अंदर यह बोला गया है, कैरिंग आउट एक्ट्स इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट। मतलब कि किसी भी नेशनल, एथनिक, रेशियल, रिलीजियस ग्रुप को अगर किसी प्रकार से खत्म करने के इंटेंशन के हिसाब से उनको मारा जाता है तो उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। तो जो टर्किश ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, हम ये बात मानते हैं कि एट्रोसिटीज हुआ था अर्मेनियंस के ऊपर, लेकिन ये कोई सिस्टमैटिक अटेम्प्ट नहीं था। मतलब कि जो उस समय की रूलिंग डिस्पेंसेशन है उनकी तरफ से नहीं किया गया था, वहां पर लोगों के द्वारा किया गया था। लेकिन यहां पर जो अर्मेनियंस है उनका कहना है कि नहीं, ये एक प्रकार से सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमें पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और टर्की सेज मेनी मुस्लिम टर्क्स ऑल्सो डाइड। मतलब कि टर्की का कहना है कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो भी इस वॉर में मारे गए थे। और ये जो डिफरेंसेस है दोस्तों, वही आपका चलता आ रहा है। 100 साल पुराना ये पूरा मामला है, उसके बावजूद भी अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि दोनों देश के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब यहां पर जब क्वेश्चन है कि जेनोसाइड को कौन कौन से देश रिकॉग्नाइज करते हैं, लेट मी टेल यू, 20 से ज्यादा देश रिकॉग्नाइज करते हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रशिया, उरुग्वे, पोर्चुगल। इन कुछ केसेस में तो आपको देखने को मिलेगा कि सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन वहां की जो पार्लियामेंट है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस रेजोल्यूशन था 2019 में यूएस कांग्रेस के द्वारा। जी हां, यूएस की पार्लियामेंट ने भी इसको पास किया था। यूएस की गवर्नमेंट, देखिए, बहुत लंबे समय से यूएस के ऊपर दबाव था कि उसको जेनोसाइड का दर्जा देना चाहिए, जो भी अर्मेनियंस के साथ हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यूएस के लिए कि यूएस और टर्की के बीच में अच्छा खासा रिलेशन था, अभी भी है। लेकिन आप कह सकते हैं कि इट इज, जो टर्की है, इट इज सेकंड बिगेस्ट मिलिट्री पावर इन नेटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बड़ी शक्ति है टर्की जो है। एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है वेस्ट का इसके अंदर। और इसी की वजह से यूएस गवर्नमेंट अभी तक इसको जेनोसाइड रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रही थी, क्योंकि इसकी वजह से जो टर्की है वो काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाता। लेकिन फाइनली 2021 में जब क्या है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनकर आए, तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी इस चीज़ को दोहराया था कि हम इसको जेनोसाइड का दर्जा देंगे। और 2021 में यही हुआ। इन अ हिस्टोरिक मूव, बाइडेन सेज 1915 मैसेकर्स ऑफ अर्मेनियंस
सिविलियंस कॉन्स्टिट्यूट जेनोसाइड। तो ये जेनोसाइड का जो दर्जा मिला ना, उसकी वजह से टर्की की तरफ से बहुत सारा रिटेलिएशन आया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। खैर जो भी है, अल्टीमेट यहां पर क्वेश्चन है कि इस बात को लेकर लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है, तो अभी भी रिलेशंस इतना ज्यादा खराब क्यों है? देखो यहां पर रिलेशंस में कुछ हद तक चीजों को सॉफ्टनेस लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2009 के बाद से अगर आप देखोगे ना, कोई भी ऐसा रियल रीअप्रोचमेंट नहीं हुआ दोनों देश की तरफ से। और 2020 में तो एक और बड़ा मामला सामने आ गया था। वो मामला क्या था? बेसिकली यहां पर ये जो अर्मेनिया आप देख रहे हो, और उसके साथ साथ ये है आपका अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था 2020 में, आपको याद होगा। इसमें क्या था कि टर्की ने पूरी तरह से अजरबैजान का साथ दिया था और यहां पर बहुत सारा जो ड्रोन्स वगैरह है उसकी सप्लाई की थी, और इसकी वजह से अजरबैजान की काफी बड़ी जीत हुई थी। और ये मामला बेसिकली नगोर्नो कराबाख, ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, उसको लेकर होता रहता है दोनों देश के बीच में। तो क्योंकि टर्की ने यहां पर अजरबैजान का साथ दे दिया, तो अगेन अर्मेनिया और टर्की के बीच में रिलेशंस खराब हो गए। तो ये सारी चीजें आपको लगातार देखने को मिलेंगी। ऑल्दो पिछले साल बताया जाता है कि टर्किश और अर्मेनियन लीडर्स के बीच में इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था जब यूरोपियन समिट के दौरान, और उस समय फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिले थे। उसके पहले कुछ चीजों को सुधारने की कोशिश हुई। खैर देखना होगा कि ये जो बॉर्डर ओपन हुआ है अर्थक्वेक की मदद के लिए, देखते हैं कि आगे चलकर क्या इससे और रिलेशंस ठीक हो पाते हैं नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो चीजें हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि टर्की जो है अगेन 1984 से किसी के साथ हॉस्टिलिटीज में एंगेज है? आपको बताना है कि किसके साथ प्रॉब्लम्स में है 1984 से टर्की का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप इस साल, अगले साल जो भी तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।